यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर चर्चाओं में है। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर दी है। सवाल यह है कि जिस बीजेपी ने 1889 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की थी, यानी लगभग 33 साल पहले जिस कानून को बनाने की बीजेपी ने बात कर दी थी, वह आज तक क्यों नहीं बन पाई, जबकि केंद्र में पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। हालांकि कहने के लिए केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन कुल मिलाकर लीड बीजेपी ही कर रही है। इसके अलावा कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बावजूद इसके वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। अब जनता के मन में सवाल उठता होगा कि यह कानून कब मूर्त रूप लेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी। लगभग 2.5 दशकों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इसी चुनाव में बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद क्यों आई, हम बताएंगे अपनी रिपोर्ट में विस्तार से कि क्यों बीजेपी को बार बार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ रही है। बस आप बन रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे चैनल का जो टैगलाइन है वह है न इधर न उधर सच की डगर। इसी को सार्थक करते हुए हम अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं और दर्शकों का हमारे चैनल को भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक बार फिर बात करते हैं कॉमन सिविल कोड के बारे में। गुजरात में पिछले 2.5 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो गुजरात में बहुत पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वहां चुनाव होने वाले हैं तो एक बार फिर कॉमन सिविल कोड का वो सहारा ले रही है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी ही है। लोग तो सवाल उठाएंगे ही कि लगभग 2.5 दशकों के बीच भारतीय जनता पार्टी को कॉमन सिविल कोड की याद क्यों नहीं आई। ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव में उन्हें इस कानून की याद इसलिए आ रही है कि कहीं इसी के सहारे ही उनकी नैया पार लग जाएगी। कहीं बीजेपी ने अंदरूनी सर्वे में यह तो पता नहीं लगा लिया है कि इस बार उनके लिए सरकार बचाना गुजरात में आसान नहीं है। क्या इसीलिए उन्होंने कॉमन सिविल कोड का राग अलाप दिया है। चलिए पहले अमित शाह के अलावा बीजेपी के जो और बाकी नेता हैं उत्तराखंड के, हिमाचल के,
जरा उनकी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर क्या कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अटल खड़ी है। ये होना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। कब करना, इसका उचित समय क्या होगा और कैसे करना। धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा। कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म संप्रदाय पंथ किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉमन सिविल कोड एक तरह से माननीय मोदी जी उसके तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो आप ट्रिपल तलाक क्या है, ट्रिपल तलाक भी उसी का एक अंग है, तो अपना देश उससे आगे बढ़ रहा है। तो सुन लिया आप लोगों ने, अमित शाह से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के नेताओं की बातें। चलिए इनकी बातों के बाद हम बताएंगे कॉमन सिविल कोड को लेकर चुनाव के बीच में जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है उसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें कि कॉमन सिविल कोड आखिर है क्या। देखिए, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह हुआ कि पूरे देश में एक तरह का कानून होगा, यानी विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों पर पूरे देश में एक नियम होगा। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए यह कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यहां बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। हालांकि देश की कुछ पार्टियां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, लेकिन भाजपा शुरू से ही इस कानून को लाने की बात कर रही है। वो शुरू से ही इस पक्ष में है। तो चलिए, आपने देख लिया कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अब बात करते हैं एक बार फिर से गुजरात में और गुजरात की कि चुनाव के बीच ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू करने की बात क्यों की। हालांकि वैसे भी यह लागू तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर गुजरात में बनेगी। लेकिन पिछले 2.5 दशकों में जिस कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जिक्र नहीं किया, इस चुनाव में इसे वो जोर शोर से क्यों उठा रही है। ऐसे में गुजरात के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। ऐसे में एक बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गुजरात और हिमाचल को बचाना शायद इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं है। नमस्कार।